प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप लोग डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय के क्लास 9 के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को। अब सेक्शन बी पर चलते हैं और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन सेक्शन बी का आप देखो स्क्रीन पर। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। एनी 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको ये कह रहा है कि इफ वन angle of triangle is equal to the sum of other two, then the triangle is। क्वेश्चन समझ गए? If one angle of triangle equal to the sum of the other two, then the triangle is an isosceles triangle, an obtuse angle triangle, an equilateral triangle या a right triangle। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो क्वेश्चन क्या कहा हम लोगों को, अपने बोर्ड पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 21, इसमें आप लोगों को कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू एंगल B और प्लस एंगल C। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू ये 180 डिग्री की होती है, ये तो आपको पता है। ऐसे में हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से देखो ये एंगल A और प्लस ये दोनों एंगल को आपने A के इक्वल लिया, तो ये हम इसे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू दे रहा है कितना 180 डिग्री का, तो ये 2 ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगी और एंगल A इक्वल टू ये 180 डिग्री बाई 2 कर दोगे, कैंसिल करने पर ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ये D होगा, 21 का D और राइट ट्रायंगल। बोला द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 100 मीटर। ये पैरेललोग्राम है, इसकी साइड्स 100 मीटर की ईच है। एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल भी इसका दिया हुआ है कितना 160 मीटर का। बोला द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप सॉल्व करके देखना। एक पैरेललोग्राम आप बना लेना इस टाइप से, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, ये इस टाइप से, और ये इसका ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल हम लोगों को दिया है कितना 160 का, तो ये 100 और ये भी 100 और ये 160। तो आप इससे हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकालोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो राइट आंसर इसका 22 का A आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB इक्वल टू AC, एंगल C इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, देन द टू ट्रायंगल्स आर। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 23 को अपने बोर्ड पर देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ से आपको जो दिया है, आप कोई भी ऑप्शन लो, लेकिन रफ कॉलम आप बना लो और उसको एग्जैक्ट सॉल्व कर लो, तो आपका 1 नंबर बच जाएगा। इसमें 23 में दिया कि देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसमें हमारे पास एंगल C इक्वल टू एंगल P ये गिवन है, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q ये भी आपको गिवन है। ये दोनों पार्ट आपको ये गिवन है। ओके, आप अपना क्वेश्चन पेपर देखना, और इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल R यही होगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। तो देयरफॉर ऐसे में थोड़ा सा ये आउटसाइडर क्वेश्चन है, इसमें आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये 10th का थोड़ा सा पार्ट है सिमिलरिटी का, उसमें हम लोग ये 2 एंगल तो इक्वल दिया ही है, तो यहाँ A से भी सिमिलर हो सकता था, आप इसको ऐसे समझ लो। और इसमें हमें गिवन क्या है कि AB हमें दिया है कि AB इक्वल टू
AC, ये भी गिवन पार्ट है। ओके, ऐसे में देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएगी, इस साइड के अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये। अब यहाँ पर हमें लेकिन दिया हुआ है क्या कि बट एंगल B इक्वल टू एंगल Q, देखो आप ऊपर में ले आए, ये गिवन था, और एंगल C इक्वल टू एंगल P, ये हम लोगों को गिवन है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल Q इक्वल टू एंगल P, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये भी हम लिख सकते हैं इसके अपोजिट में इसके अपोजिट में जो साइड होगी वो है PR इक्वल टू QR। ओके, ऐसे कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये नॉट कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगी, पर इसके दो साइड्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट ये नहीं होगी, लेकिन आइसोसेलेस हो जाएगी। अब देखते हैं कि हमारे बोर्ड पर क्या दिया है, पेपर में क्या दिया है। ये आपका राइट ऑप्शन 23 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फिगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू K राइट एंगल्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो K की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस क्वेश्चन में देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया क्या है कि देखो एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इक्वल टू, ये हमें 180 डिग्री दिया, इसे आप इक्वेशन 1 ले लो। और सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इक्वल टू, ये भी 180 डिग्री हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 ले लो। तो इन दोनों को हम ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, तो एडिंग पर हमें क्या मिल जाएगा, ये सारे मिल जाएंगे हमें एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तक तो आप समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमें कह रहा है क्या कि ये सारे इक्वल हैं, इक्वल टू, देखो यहाँ से देखना, ये सारी एंगल्स इक्वल है किसके, K इंटू राइट एंगल्स, यानी इन सबों की जगह पर हम लिख सकते हैं K इंटू 90 डिग्री। ओके, इक्वल टू ये 360 डिग्री। तो यहाँ से आप K की वैल्यू निकालोगे, 360 बाई 90 कैंसिल हो गया, ये 4 आया, तो देयरफॉर K इक्वल टू 4, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। और इसमें देखते हैं कि 4 कहाँ दिया है, तो ये आपका राइट ऑप्शन इज इस क्वेश्चन का दिस वन, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो क्या बोला, ये प्रोडक्ट बोल रहा है, तो ये ऑलवेज एन इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला द एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर बोर्ड आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। The cost of polishing it at the rate of 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो पहले क्या करोगे, एरिया निकालोगे हेरोन्स फार्मूला से, इसका सेमी पेरीमीटर लेकर के, और जो एरिया आएगा आप उसको 9 पैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका रेट निकल के आएगा, राइट आंसर आपका बी होगा, ₹2.16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोला एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 105 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो एक ये ट्रायंगल रफ कॉलम आप लोगों को बनाना चाहिए। यहाँ पर देखो ये एक्सटीरियर एंगल और ये हम लोगों को दिया कितना है, ये दिया 105 डिग्री, और बोला इसके अपोजिट एंगल में ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हैं, तो आपको इसका मेजरमेंट बताना है। तो आप जानते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि एंगल ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है, तो एक्सटीरियर एंगल यानी कि 105 डिग्री इक्वल टू एंगल 1 का मेजरमेंट प्लस एंगल 2 का मेजरमेंट होगा। तो ऐसे में आप इसको हाफ कर दो, तो ये आपका राइट ऑप्शन बी होगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 28 कि मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 9 माइनस 8 इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर ये -8 तो ऐसे ही रहेगा, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। राइट आंसर 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी। ये ए बी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ओके। एंड एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल ए कितना होगा। तो देखो ये इस साइड ये दोनों साइड इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट में ये एंगल भी इक्वल होगी और ये एंगल भी इक्वल होगी। तो यहाँ से आपको मिला ये 50 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एंगल ए कितना आ जाएगा। राइट आंसर इज बी 80 डिग्री का। 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो आपको क्या दिया है कि कैन वी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो आप लिख सकते हो क्योंकि 0 इज अ रेशनल नंबर। इस चैनल पर आप लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर्स ही देख रहे हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, आने वाले समय में आपकी नीड बनने वाली है। हर टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस पेपर्स को ही आप इस पर देखोगे और कोई भी जानकारी इस चैनल पर हम लोग नहीं देंगे। 31st क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इक्वल टू -1 इज। तो आपको इसको बहुत इजी है, फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। जहां भी x है वहां पर ये जहां पर x है वहां पर आप -1 रख दो और इक्वल टू 0 बना दो, यानी कि 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू यहाँ पर ये ब्रैकेट को थोड़ा चेंज कर लो और यहाँ पर -1 का स्क्वायर और +3 कर दो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया -5 और ये -4 ही रहेगा क्योंकि ये -1 का स्क्वायर 1 बन गया और +3। तो यहाँ से आपको मिला कितना -9, ये -9 और +3 तो इक्वल टू -6। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो ये 3 एंड 4 में 3 मांग रहा है, तो ये 3/1 + 3 कर लो और इधर भी करोगे तो 1 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम आप लेते जाओगे तो राइट ऑप्शन आपको इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का कौन सा इसमें क्राइटेरिया नहीं है। तो आप जानते हो ये तीनों है, ये सी नहीं है, एस एस ए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिगर आप देख रहे हो, बोल रहे हो ये पी एस कहाँ है, ये पी एस परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन एल के। यहाँ से आप ऐसे समझ लो ये एल के है और आर क्यू भी इसके परपेंडिकुलर है। बोला द डिग्री मेजर ऑफ वाई, वाई कहाँ पर है, तो आपका वाई ये है, इसका आपको मेजरमेंट बताना है। तो आप देखो इसमें क्या है कि ये 1 यहाँ से ये वाला पार्ट लीनियर पेयर बना रहा है, तो 130 और प्लस दिस इक्वल टू, उससे आपको ये निकल मान लो इसे x मान लो, तो x प्लस ये x प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ से आपको x मिल जाएगा। ये क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्सियोम है, ओके। तो ये 180 और -135 कर दो, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये 10 - 5 और 7 - 3 4, ये आ गया आपको 45 डिग्री। और ये लाइन ये पी आर, ये आर पी, ये आर क्यू है और पी एस, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और इसको हम ट्रांसवर्सल ले लें तो जितने एंगल ये है उतने ही एंगल ये होगी। तो यहाँ भी आ गया 55 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर दिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से y निकलेगी और राइट आंसर आपका ये सी है, 80 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x क्यूब। तो देखो आप जब इसे सॉल्व करोगे, इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो पावर बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन हम लोग का सही, क्योंकि ये डिवीजन में कैंसिल करोगे तो वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द लीनियर फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। तो लीनियर अब क्या करोगे, इसका मिड टर्म स्प्लिट कर दो, तो ये 5 3 15 हुआ और 15 को ब्रेक करोगे 8 लाना है, तो 5 × 3 आ जाएगा।
ओके, अब यहाँ से इसे ब्रेक करोगे तो ये 3x² और प्लस हम लोगों को मान लो यहाँ 3x ले लो और प्लस 5x ले लो और प्लस 5 है। अब यहाँ से इसका पेयर बनाओ और इसको फिर लिखोगे तो ये हो जाएगा 3x कॉमन, बच जाएगा x + 1। तो देखो x + 1 है, ये हम लोग इसको टिक लगा लेंगे। आगे भी सॉल्व कर सकते हो पर हम लोगों का मैटर वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है कि इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE if AB = 5 cm, angle B = 40 degree, angle A = 80 degree, then which of the following is true। इसे आप एक फिगर को बना लेना, इसमें राइट ऑप्शन आपका ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर ये तीन लाइन है, L1, L2 एंड L3। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, आपको वैल्यू ऑफ x बताना है। तो आप जानते हो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी आप ठीक से पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होगा कि ये यहाँ पर ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो ये 40 डिग्री, फिर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो ये भी 40 डिग्री आ गई, और 40 डिग्री प्लस x करोगे तो आपको ये 180 डिग्री लीनियर पेयर से आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकल करके एंगल 140 डिग्री आ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब देखो यहाँ पर विच x + p इज अ फैक्टर ऑफ दिस। देखो यहाँ पर क्या दिया कि x + p फैक्टर है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x = -p निकल करके आ जाएगा। अब इसको आप पुट कर दो किसमें, यहाँ से अब क्या करो, जहां जहां x है, अब जैसे दिया क्या हमें कि x² ये हमारा पोलिनोमियल प्लस px, ये px + 3 - p है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे कितना, ये -p² और प्लस ये p × -p और प्लस 3 - p इक्वल टू आप 0 लगा लो, तो ये निकल करके आ जाएगा p² और ये निकल करके आ जाएगा -p² प्लस 3 और -p = 0। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास बचा 3 - p = 0, और यहाँ से -p = -3। अब इसे आप कैंसिल कर दो, इस माइनस को और इस माइनस को, तो राइट आंसर आपको p = 3। राइट आंसर आपका राइट ऑप्शन आपका सी है। प्यारे बच्चों, इस टाइप से ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस खत्म हुए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। केस स्टडी का क्वेश्चन हम लोग किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखना, और नए नए क्वेश्चंस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।